प्रेम की बिरादरी, हरिशंकर परसाई। कहानी की महत्वपूर्ण व्याख्याएं। 1. उनका सब कुछ पवित्र लोटे में लिए रहते हैं। प्रसंग। उपरोक्त गद्यांश व्यंग्यात्मक कहानी प्रेम की बिरादरी से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई है। संदर्भ। लेखक हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि किस प्रकार के लकीर के फकीर जातिभेद में विश्वास करने वाले लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। व्याख्या। जात बिरादरी में विश्वास रखने वाले कुछ ऐसे लोग जो खुद को समाज में अपने स्टेटस और परंपराओं को निभाने वाले साबित करते हैं, वे अपना सब कुछ पवित्र मानते हैं। उन्होंने हमेशा ही अपने बेटी बेटे की शादी दहेज देकर और लेकर की है, मंडप में अपनी ही बिरादरी में उनका विवाह रचाया है। घर से भागने वाली लड़की लड़के जो कि दूसरी बिरादरी में विवाह करते हैं, क्योंकि दोनों प्रेमी हैं, उनकी निंदा करना, कलंक चर्चा करना ऐसे खाली बैठे लोगों का काम है। उनका समय बुजुर्ग होने के बावजूद अपनी मूंछों के सफेद बाल उखाड़ने और बर्तन बेचने आने वाली महिला की प्रतीक्षा में अकारण ही गुजरता है। स्वयं को पवित्र और समझदार मानकर वे ऐसी युवा पीढ़ी को दोष देते हैं और उनकी अपवित्रता के जल से मुंह धोते हैं। अपनी ही बिरादरी और जाति में बाजे बजा बजवाकर शादी करवाने वाले बुजुर्ग अनुभवी और समझदार होकर भी कलंक चर्चा में समय काटते हैं। दूसरों की बदनामी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे अपना बड़प्पन जताने के लिए हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की बदनामी की चर्चा करते हैं और आप समय काटते हैं और टाइम पास करते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्टेटस दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। वे अपने आप को बाकी लोगों से ऊंचा समझते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का कहना होता है, हम समाज के कायदे कानून को कभी तोड़ते नहीं। उनका दावा रहता है कि वे अपने बच्चों की शादी सोच समझकर बिरादरी में करते हैं। उनका सब कुछ पवित्र है, प्रॉपर्टी है, शान है और अक्सर फुर्सत में रहते हैं, आराम से रहते हैं, कलंक चर्चा में समय काटते हैं। अपना बड़प्पन जताने के लिए दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। वैसे लोग दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं, मूंछ के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाली की राह देखते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि समाज में निंदा करने योग्य कुछ गलत बातें चलती रहें और वे उन पर कटाक्ष करते हुए हमेशा औरों को दुखी करके खुद खुश होते रहें। अपवित्रता के जल से मुंह धोना ही उन्हें भाता है। विशेष। मूंछों के सफेद बाल उखाड़ना फालतू बुजुर्ग लोगों का ही कार्य है। ऐसे लोग ही समाज की निंदा करके पुरानी परंपराओं से चिपक कर लकीर के फकीर बने रहते हैं। इनका समाज के विकास में कोई योगदान नहीं होता। मूंछों के सफेद बाल उखाड़ना, फालतू काम करना जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। 2. अभी उस दिन दांत खोदते अच्छे ही अच्छे हैं। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ। लेखक बताते हैं कि किस प्रकार फालतू समय नष्ट करने वाले निंदक दांत को रेतते, चूर्ण फांकते, मूंछों के बाल नोचते, कलंक चर्चा करते और फप्तियां कसकर मजाक करते हुए कभी भी समझदारी की बात न करके खुद को समाज का हितकारी ही सिद्ध करते हैं। व्याख्या। भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फांकना इनके लिए जरूरी होता है। समाज में जो भी बातें हो रही हैं उनके बारे में हंसी मजाक के साथ टाटिंग करके वे कहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी तो बहुत अच्छी बिरादरी में हो गई है, बच्चे भाग कर नहीं गए हैं। यह कहकर वे बहुत सुखी हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे भागकर बिरादरी से बाहर विवाह कर रहे हैं, इस बात से सुखी भी हैं, क्योंकि निंदा जो करनी है, भोजन करने के उपरांत अक्सर चूर्ण खाकर ही भोजन पचाया जाता है। निंदा करने वाले साहब भी अपने दांत खोदते हुए समय बिताने हेतु दूसरों की निंदा करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि तभी तो उनका हाजमा ठीक होगा ना। आते ही कहते हैं, आपने सुना फलाने की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग गई है और वह भी बिरादरी से बाहर। कैसा बुरा जमाना आ गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे बुरा जमाना आने से बिल्कुल दुखी नहीं हैं। ये चाहते ही है कि आसपास के परिवेश में कुछ इस तरह की बुराइयां नजर आए और उन्हें निंदा करने के लिए कुछ और मसाला मिले, उनके दिन को सुकून हो एवं वे सुखी हो सके। जितना बुरा जमाना आएगा वे उतने ही सुखी होंगे, उन्हें आनंद आएगा। सच पूछिए तो उनका भोजन पच जाएगा। ऐसे लोगों को समाज में कमियां चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा इन्हें चैन नहीं आएगा, और तभी तो यह महसूस करके बार बार यह कह सकेंगे कि अरे कितना बुरा जमाना आ गया है, ऐसे जमाने में भी हम अच्छे के अच्छे बने हुए हैं। ये समाज के सामूहिक पतन को अपने गौरव के मुद्दे के लिए बेहतर मान लेते हैं। विशेष।
दांत खोदना, चूर्ण फांकना जैसे मुहावरे रोचकता बढ़ाते हैं।